तो दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। या फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत कम आए थे। बहुत कम आए थे? यस, अच्छा। मैथमेटिक्स से लाइक 1 to 2 क्वेश्चंस एंड ज़्यादा किसमें देखने को मिला पेपर वन में? ज़्यादा, वेटेज, रिसर्च, आईसीटी, पीडी, हायर एजुकेशन? नॉट हायर एजुकेशन के बहुत कम बहुत कम क्वेश्चन थे। थे, लाइक 1 to 2। 1 to 2 क्वेश्चंस। हाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड करके चीज़ें यस, पूछी गई। इंटीग्रेटेड थी। और जैसे कॉमर्स का जो पार्ट था उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट थे ना, उनमें मतलब जैसे पूछ लिया बिल्कुल। WTO कब बना और उसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग में लगाना था उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। WTO आया मैं और इनसे क्वेश्चन। हाँ, यस। और कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का एक क्वेश्चन था, उसकी वो टर्म थी Q = टू P * करके। मतलब ओवरऑल जो है मॉडरेट आप बता रहे यस, अभी तक जितने बार भी दिए हैं। कौन सा टाइम था ये? एक्चुअली मैं पहले से नेट क्वालिफाइड हूं। आई अच्छा, एम ट्राइंग दैट्स फॉर द वेरी JRF। दैट्स वेरी गुड। तो मतलब क्या कंपैरिजन मतलब कर सकते लास्ट वाले से इस वाले से? Pattern कट ऑफ भी जो तो- है लास्ट टाइम हाई गया था, इस बार लो जाने के पूरे चांस। लो जाने के क्यों? क्योंकि पेपर टिपिकल है क्या? पेपर टिपिकल था और एक जो कॉमर्स का पैसेज था बेसिकली, एक Reading इजी था और एक थोड़ा सा मॉडरेट था। मतलब कर सकते थे अगर थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्डिंग है। मतलब टोटल ओवरऑल आई कैन से कि जो आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग पावर कैसी है। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहिए आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फॉर पेपर वन? फॉर पेपर 1 नो सजेशंस, कहीं से कुछ भी आ कहीं से कुछ भी आ रहा है? वेरी ऑनेस्ट, कहीं से थोड़ा सा ट्रिकी लगा मेरे को एग्जाम, मतलब बहुत बेसिक नॉलेज अगर जिसको है ना तो वही पेपर अच्छा हो सकता है उसी का ही। और पेपर 1 कैसा रहा? पेपर 1 अच्छा था, मतलब ठीक ठीक था, जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो थोड़ा तो बहुत कुछ तो बहुत नया, कोई यूनिट जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगी हो या जो सबसे इजी लगी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं और लगा। कम्युनिकेशन बच्चे बता रहे हैं लैंग्वेज टफ थी, आपको भी ऐसा हाँ, लगा? थोड़ा बहुत लैंग्वेज तो सभी में ही थी लैंग्वेज। सेकंड पेपर में भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज टफ थी और फर्स्ट में भी थी। कोई आपको ऐसा टॉपिक याद है जिससे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो जो आप बता सकते हो? हाँ, एक उससे हार्डवेयर वगैरह से पूछा गया था एक क्वेश्चन, और बिट्स वगैरह से पूछा गया था। उनका सीक्वेंस पूछा था कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे या कम थे? नहीं, और इंडियन लॉजिकल से तो केवल एक ही बस पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन था। और और हायर एजुकेशन से कुछ? हायर एजुकेशन का बस एक ही क्वेश्चन था। टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ आपको याद है? नहीं, टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बाकी आरसी सबसे था। पीडी में कुछ आपको याद हो? हाँ, पीडीए में आया था। एनवायरनमेंट हाँ, 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक तो वो आया था कि HO2 CO2 मतलब कौन सी छोटी है कौन सी ज्यादा, मतलब एक उस पे क्वेश्चन आया था। और मतलब 2-3 क्वेश्चन आए थे पीडीए पे। और पेपर 2 में आप बता सकते हो कोई टॉपिक, कोई यूनिट जो सबसे ज्यादा? पेपर 2 में तो जितना भी था ना वो कंसेप्ट वाइज ही था। अगर तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है तो फिर पेपर हो सकता है। फैक्चुअल बेस्ड था या फिर ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड था? स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा था क्वेश्चन, और इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो गिनती के शायद 3-4 ही आए थे, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आए थे। टाइम से आपका हो गया था पेपर? हाँ, पेपर तो टाइम से हो गया था, बस 2-3 मिनट पहले ही हो गया था बल्कि पेपर। मतलब ठीक था पेपर, पर इस बार कोई नया ही पैटर्न था। ज्यादातर हमारे जो बेसिक है ना, अगर वो स्ट्रांग है तो हम पेपर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो काफी दिक्कत और होगी। पेपर 2 का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो 10 हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा टफ था। ओके, कौन सा टॉपिक था वो? उसमें एक तो इशू था, इशू शेयर्स पे था एक तो, और एक उस पे था मार्केटिंग के ऊपर। 2 चीजों के ऊपर था। चलो, सो थैंक यू सो मच। ऑल